25 दिसंबर को रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एसके कौल कई मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए दिखाई दिए हैं। अब तक के कई विवादित मुद्दे जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, जजेस अपॉइंटमेंट प्रोसेस, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, गवर्नमेंट का जुडिशरी पर इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा, इन सभी सवालों पर जस्टिस एसके कौल को रिटायरमेंट के दिन बोलते हुए सुना गया है। आप तो जानते ही हैं कि 2023 के की जजमेंट्स में आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन पर आया सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच का जजमेंट भी शामिल है। इस 5 जज बेंच में जस्टिस एसके कौल भी शामिल थे, जिन्होंने अपना एक कंकरिंग ओपिनियन दिया था। 11 दिसंबर को जजमेंट आने के बाद इसे काफी क्रिटिसाइज किया गया है और कई सवाल उठाए गए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रूशियल क्वेश्चंस को डिसाइड नहीं किया है और आर्टिकल 370 को ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया है। पर जब इस बात का जवाब जस्टिस कौल से पूछा गया तो उन्होंने सभी क्रिटिसिज्म्स की रूलिंग फेडरलिज्म के कंसेप्ट के अगेंस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्पिरिट को लैक करते हैं, इन्हें साफ तौर पर डिसमिस कर दिया है। जैसे कि आपको याद होगा कि 16 दिसंबर को फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज आरएफ नरीमन ने कोर्ट रूलिंग को डिस्टर्बिंग बताया था और कहा था दैट इट हैड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म। पर जस्टिस कौल ने इसके डिफेंस में कहा है, कश्मीर वाज अ स्टैंड अलोन केस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्पेशल प्रोविजन मेड अंडर आर्टिकल 370। इट इज माई बिलीफ दैट दिस वाज मेंट टू एट सम स्टेज डिसअपीयर। उन्होंने बताया कि प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्पररी प्रोविजंस के चैप्टर में था। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था और कोर्ट को इस पिक्चर में स्टेप ही नहीं करना चाहिए। इस पॉइंट पर कि लीगल फ्रेटर्निटी के कई लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पसंद नहीं आया, जस्टिस कौल ने कहा कि ये उनका काम नहीं है कि वे लोगों को खुश रखे एंड सेड, आई थिंक बिफोर आई राइट एंड हैव नो रिग्रेट्स अबाउट व्हाट आई राइट। आई बिलीव व्हाट आई रोट इज व्हाट शुड बी द लॉ। जस्टिस कौल ने ये भी कहा कि उन्हें लॉयर्स के इस मामले में ओपिनियन से फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वे सिर्फ ओपिनियन है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने अपना यूनानिमस फैसला ऑलरेडी दे दिया है। आर्टिकल 370 जजमेंट पर न्यूली रिटायर्ड जस्टिस एसके कौल के व्यूज इसलिए भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वे खुद ही एक कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करते हैं और जजमेंट डिक्लेयर करने के स्टार्टिंग में ही उन्होंने कहा था कि दिस इज अ लिटिल पर्सनल फॉर मी। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है कि रिटायरमेंट के बाद वे कश्मीर में ही टाइम स्पेंड करेंगे, जहाँ उनकी एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी मौजूद है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब आर्टिकल 370 का फैसला सेंटर के पक्ष में सुनाया है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो पैदा हो गया है कि क्या जुडिशरी आए दिन मेजॉरिटी को फेवर कर रही है। अपने इंटरव्यू में इस बात से रिटायर्ड जज कौल ने अग्री नहीं किया है और कहा है कि कई मौकों पर उन्होंने जजमेंट से डिसअग्री किया है एंड स्टेटेड, आई वाज अ पार्टी टू द राफेल वर्डिक्ट एंड माय ओन थिंकिंग इज दैट वी आर नॉट टू सिट ऑन जजमेंट ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस हैज बीन माय जुडिशियल व्यू इन ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स एंड आई वाज लुकिंग आफ्टर टेंडर मैटर्स इन द हाई कोर्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जस्टिस कौल ने ये भी कहा कि अगर क्रिमिनल मैटर्स होते हैं तो लोगों को वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए नहीं लाना चाहिए और कहना चाहिए कि उनके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हुए हैं। बेल और जुडिशियल अपॉइंटमेंट के मामले में भी जस्टिस कौल ने कहा, माय व्यूज ऑन बेल आर परसीव्ड टू बी फेयरली लिबरल एंड वेरी डिफरेंट टू दैट ऑफ द गवर्नमेंट। इवन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स आई हैव हेल्ड अ डिफरेंट व्यू। आपको सुनकर काफी हैरानी भी होगी कि एक इंटरव्यू में जस्टिस कौल ने माना है कि वे भी कॉलेजियम सिस्टम को फेवर नहीं करते हैं, पर क्योंकि ये इंडिया का एक लॉ और रूल है इसलिए इसका पालन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट जब ये उठा कि अभी की सरकार काफी अग्रेसिव है, तो जस्टिस कौल ने इस बात पर जोर दिया कि आजकल कोई भी मेजॉरिटी में होकर ऐसे हो जाते हैं और ये ट्रेंड कई सालों से देखने को मिला है। इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हुए जस्टिस कौल ने कहा, यू लुक एट मिसेस गांधी's टाइम और इवन पंडित नेहरू's टाइम when they established majority governments, you see how many changes in law were brought and of course the view then was that they were socialist in character। जस्टिस एसके कौल ने कहा कि जायज सी बात है कि कोई भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट अग्रेसिव हो जाएगी, इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए कि उनके वर्किंग में कोई भी इंटरफेयर करे और सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही हो जाता है कि वे पावर के बैलेंस को चेक करते रहे। तो ऐसे में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच खींचतान बनी रहती है। हालांकि इन पॉइंट्स के बीच जस्टिस एसके कौल ने एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है और वो है वीक अपोजिशन का। उन्होंने कहा कि यूनियन को रोकने के लिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया नहीं जा सकता है और ऐसे में वीक अपोजिशन होने से ये मुश्किलें और बढ़ जाती है। He said, a weak opposition is also a problem. The absence of legislators from the opposition of the parliament is an important factor
factor. The court cannot be the opposition. The judiciary is a check and balance, but to say, look, the government is doing this wrong and now you have to do something about it is wrong. जस्टिस कौल ने इस पॉइंट पर ये भी कहा कि लोग हिस्ट्री को भूल जाते हैं और कई केसेस में ये देखा गया है कि अगर एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट रही है तो जुडिशरी को पुशबैक देखने को मिला है. And stated, 1990 onwards we have had coalition governments, so the judiciary was able to advance its cause, sometimes even transgress into some areas, I feel. But with the majority government coming, it was expected that some steps would have to be taken back. एक दूसरा सवाल जस्टिस कौल से ये पूछा गया कि आए दिन कोर्ट्स ने ये बात कही है कि लॉज को बहुत जल्दी से पास कर दिया जा रहा है और उसमें कोई भी डिबेट्स देखने को नहीं मिल रही है. अब आप अभी के रिसेंट 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स को देख लीजिए या इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट बिल को देख लीजिए. पार्लियामेंट में करीबन 150 एमपीज के सस्पेंडेड होने के बावजूद ये बिल्स पास हुए हैं. तो भला इस बिल पर डिस्कशन क्या हुआ होगा और तब क्या करना चाहिए जब यही मुद्दे कोर्ट्स के सामने क्वेश्चन होने लगते हैं. इसका जवाब देते हुए जस्टिस कौल ने कहा कि जुडिशरी का रोल एग्जीक्यूटिव से बहुत ही डिफरेंट रहता है. एंड स्टेटेड, द जुडिशरीज टास्क इज डिफरेंट फ्रॉम देयर टास्क. How much pre-consultation should be there is the parliament's task. Now this government has a system by which apparently consultation takes place in a different manner, not so much in the public domain but behind closed doors. एक लॉ को पेश करने के पहले क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, इस पे अपने व्यूज देते हुए जस्टिस कौल ने कहा, I have said that you suddenly cannot bring a law without seeing how the system would be impacted. That is one aspect, and the second aspect is legislative drafting. It is very important skill and that is now almost entirely outsourced. Nicely drafted legislation prevents unnecessary litigation. Retired Justice कौल ने इस बात पर भी जोर दिया कि इंडिया का पॉलिटिकल माहौल बहुत ही अजीब चल रहा है और आए दिन देश के लोग काफी डिवाइडेड हैं. कुछ लोग बहुत ही गवर्नमेंट का फेवर करते हैं और कुछ लोग उतने ही उसके खिलाफ है और इन सब के बीच एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. जब रिटायर्ड जस्टिस कौल से ये पूछा गया कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर गवर्नमेंट से जुड़े मामलों पर अपनी चुप्पी साधी है और इन मामलों में इंटरफेयर करने से मना किया है, तो कौल ने कहा कि हमारे देश में लीगल केसेस से ज्यादा आजकल के समय में पॉलिटिकल रिलेटेड केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा आने लगे हैं. He stated, the number of what I would call politico-legal cases has increased. They are basically political decisions which have legal ramifications. So the court of course has to deal with the legal ramifications, but they get hyped to different levels because of the political consequences. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमारे देश में कई डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पैदा हो चुकी है और ऐसे में लोगों के बीच फ्री और फेयर कम्युनिकेशन कम हो गया है जो यूजुअली आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकती है. पर आज का पॉलिटिकल माहौल ऐसा है कि सिर्फ एक ही ओपिनियन इधर सही माना जाता है. जस्टिस कौल ने अंत में ये भी कहा कि पॉलिटिकल मामले बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और जजेस पर बहुत प्रेशर बनता है, लेकिन क्योंकि जजेस की ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि वे ऐसे मामलों से डील कर सके अपनी पर्सनल बिलीव्स और आइडियोलॉजीज को दूर रखकर. He said, the test I have applied is to see whether my heart and mind say that what I am doing is the correct thing. We also change our views, but at the time of the decision, we do what is right then. इसी के साथ ये मामला समाप्त हुआ. ऐसे लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.